चतुर्वेदी जी, पहलगांव में 28 लोग मारे गए हैं आतंकवादी हमले में, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आप लोगों के चैनल के मार्फत मैं उन तमाम टूरिस्ट मृतक आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में जगह, अपने हृदय में जगह, स्थान सुरक्षित करे तथा पीड़ित परिवार वालों को इस दुखदाई घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। उरी हुआ, पठानकोट हुआ और उसके बाद ये पुलवामा हुआ। लेकिन ये जिस देश की सरकार, जब पुलवामा हुआ उसका उत्तर आज तक देशवासियों को नहीं मिला। उस वक्त गृह मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी और आज अमित शाह जी हैं। जब भी देश में इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं, या तो पीएम विदेश या तो कहीं कारपेट पार्क या कहीं अपना फोटो शूट करते हुए मिलते हैं और गृह मंत्री उदयपुर गए हुए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जहां सेंसिटिव जगह है, जम्मू कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव जगह है और वहां 2000 की भीड़ एकत्रित होती है और 2 सुरक्षाकर्मी नहीं है, 2 पुलिस वाले भी नहीं थे वहां उस प्लेस पर। क्या समझा जाए? क्या हमारे देश के जनता की या हमारे देश के नागरिकों का खून इतना सस्ता हो गया है कि हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहाते चले जाए लोग। आप बताइए, इस आतंकवाद की कमर तोड़ने में क्या जाता है? मुझे बताइए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया और नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण किया। आप 11 साल से बैठे हो, हारमोनिया बजाने के लिए बैठे हो, करताल बजाने के लिए। तुरंत विदेश यात्रा छोड़ के प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री आए हैं, इनको बिरयानी खाने की चिंता, वहां पहुंच जाते हैं। क्या मुशर्रफ की तरफ से ये भी इस देश को जला करके विदेश भागने के फिराक पे हैं? मुझे एक बात बताइए, कहीं करणी सेना उत्पात कर रही है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, कहीं तलवारबाजी हो रही है, कहीं महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं दलितों की हत्याएं की जा रही हैं, कहीं मणिपुर जल रहा है, फिर मुर्शिदाबाद में आतंकवादी मतलब जो भी दंगे फसाद होते हैं नागपुर में होता है। इनकी सरकार में हो क्या रहा? या क्या यह देश के लिए पनौती साबित हो गए हैं? भाजपा आरएसएस इस देश के लिए पनौती साबित हो गई है। आप बताइए, उसमें एक आईबी का अधिकारी भी मारा गया है, एक नेवी का अफसर भी मारा गया है। क्या हमारे देश के लोग इसी तरीके से? अभी जीडी बख्शी का मैं बयान सुन रहा था, जनरल जीडी बख्शी का। उन्होंने कहा कि यह पैसा बचाने के लिए सेना की संख्या बल में बहुत तेजी से कटौती की, 1,80,000 सेना सैनिकों की कटौती कर दी और अग्निवीर बनाया है काफी लोगों को। आप मुझे बताइए, 4 साल की नौकरी करने वाला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी जाएगा आतंकवादियों से मुठभेड़ लेने? मुझे बताइए। दुख की घड़ी में एकजुट होने की जरूरत है, आप सरकार पे ही हमला कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, तुम पाकिस्तान पे आज ही अटैक करो, पूरा देश आपके साथ है। कफन पे जाकर के बिहार में तुम वोट मांग रहे थे, सीआरपीएफ जवानों के कफन को बेच रहे थे। अरे नीच, कम से कम इतनी सोचा होता कि जवानों की वर्दी, जवानों का कफन इतना सस्ता नहीं होता है। भाषा की तो मर्यादा रखो। अरे कौन सी भाषा की मर्यादा? मर इसके घर में कोई मौत होगी तो इसको पता चलेगा। आज अमित शाह का बेटा मर जाए आतंकवादी घटना में, पूरा देश रोता हुआ, पूरी भाजपा बाप बाप चिल्लाती हुई। जिसके घर का चिराग बुझ गया, इन संतानियों को कुछ जानकारी है? आप मुझे बताइए। राजनाथ सिंह बनते हैं ठाकुर छत्री, इनको तनिको लज्जा शर्म आती है कि आंख का पानी मर गया है। इस हमले का दोषी कौन है? लोग कह रहे हैं इस हमले का दोषी सरकार है। सरकार की गैर जिम्मेदार रणनीतियां हैं,
सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किस लिए? अमित शाह जी गए हैं ना, माननीय गृह मंत्री, इनको सुरक्षा की क्या जरूरत है भैया? जब देश की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो इस देश के नेताओं की इनकी सुरक्षा हटा ली जाए, आज ही हटा लिया जाए। बड़े बहादुर बनते हैं, सुरक्षा हटाइए, राजनाथ की भी हटाइए, पीएम की हटाइए, तमाम विपक्षी नेताओं की हटाइए। आपके नेता कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। हम साथ हैं, लेकिन ये आदमी कुछ नहीं करेगा, धोखा दे रहा है हिंदुस्तान की जनता को। ये आरएसएस के गद्दार नेता जो है धोखा दे रहे हैं इस देश को, इस देश के जनता जनार्दन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कल से जब से घटना, हम लोग विक्षिप्त हैं, हम लोग पीड़ित हैं, पुलवामा में इसी तरीके से पीड़ित थे। कब तक अपने परिजनों की शहादत हम लोग देते रहेंगे हिंदुस्तान की जनता? प्रधानमंत्री ने भी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री गंदे नाली में कूद जाएं, उससे नहीं लेना देना। पुलवामा का अभी तक उत्तर क्यों नहीं मिला? पुलवामा के हत्यारों को अभी तक दंड क्यों नहीं मिला? अभी आतंकवादी घटना इससे पहले हुई है, एक बस में, जो बस खाई में गिर गई, 9 लोग मर गए, उसमें क्या हुआ? वो तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कैसे उस पर फायरिंग होगी? उस पर फायरिंग होगी, एम्बुश जब लगाया जाता है, आप लोगों को एम्बुश की जानकारी नहीं है? इस तरह से फायरिंग होती है, तार 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 तार, नहीं इधर भागने का रास्ता, नहीं इधर, इधर खाई है, इधर सामने मौत है। एम्बुश इसको कहते हैं। अच्छा, जनता कह रही कि मुसलमानों ने मारा, हिंदू होने की सजा जनता को मिली है। वहाँ एक मुस्लिम, एक हुसैनी शाह हमारा है, वो कौन सा था हिंदू भैया? आतंकवादियों के पास, हमलावरों के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात, आपका धर्म पूछें। वो तो आए तर 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 किया और भाग लिए। लेकिन वीडियो तो आ रही है, धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं। ऐसा भैया कहीं कोई वीडियो आपको मिली होगी? आप बताइए। अरे पूरे सोशल मीडिया पे अरे सुनते जाइए, सोशल मीडिया आज तक पे चल रहा था कि सुरक्षा खामियों के कारण, सुरक्षा वहाँ नहीं थी सैलानियों के बाद, और तुरंत ही आज तक से वो खबर गायब कर दी गई। लेकिन तब तक पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी, पब्लिक ने कवर कर लिया था, वो चल रहा है। ये तो है आज तक, और ये गोदी मीडिया के चैनल जितने हैं, इनके खबरों पे कोई विश्वास करेगा? दरअसल क्या है कि निशिकांत दुबे ने जो रायता बोया है, जगदीप धनखड़ ने जो रायता बोया है, जो मुर्शिदाबाद का रायता है, जो बिहार का रायता है, जो नागपुर का रायता है, उसको समेटने के लिए ये नई कहानी गढ़ी गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुलवामा में हम लोग विश्वास हुआ कि आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आज तक कोई नहीं पहुंचा। जब सतपाल मलिक ने बयान दिया तब लगा कि मामला कुछ न कुछ दाल काली है। यहाँ तो पूरी हंडिया काली है। इस देश की जनता राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के चक्कर में परेशान है। कम से कम देश की चिंता करो, देशवासियों की चिंता करो। आज के डेट में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं के उत्पीड़न पर, किसानों की समस्या पर कोई बहस करने को तैयार नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और ये सरकार हिंदू मुसलमान के सहारे चलेगी। जिस तरफ से जनरल मुशर्रफ पूरे पाकिस्तान को एकदम दलदल में ढकेल दिया, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरे देश को दलदल में ढकेल अरे दिया। आधी रात को पीएम मोदी भारत आ गए, अब क्या चाहिए उनसे? अच्छा, पीएम मोदी कौन से क्या करने गए थे? अड्डानी को ठेका दिलवाने गए थे? हाँ, पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था राहुल गांधी का, अमेरिका से तमाम प्रोग्राम रद्द करके आ रहे हैं, रात बिरात पहुंच जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम देश की सरकार और देश के साथ हैं। ये सब तो भाई लंघिया चुनरी खोल करके मार्केट में उतर जाते। लेकिन ट्विटर पर चल रहा है देशद्रोही राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है। ये आरएसएस के जो भाड़ हैं, दलाल हैं, अंधभक्त हैं, जो मूत पीते हैं, मैला खाते हैं, वो इस तरह का बयान चलाएंगे। आप बताइए, ये पुष्पिंदर कुलश्रेष्ठ इन्हीं का है ना? इन्हीं के पार्टी, इन्हीं के विचारधारा का कांग्रेसी तो है नहीं। उसने जो बयान पब्लिक डोमेन में चला, जाकर देख लीजिएगा, उसने बयान दिया था जब रंजन गोगोई जज थे, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का विजिट किए थे, ये घुमा घुमा के दिखा रहे थे
और उसके बाद उनके दिमाग का काला चिट्ठा जब वो रख दिए, 40 दिन में राम मंदिर पर फैसला आ गया। सभी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर संस्थाओं को ब्लैकमेल करते हैं। तब तो आप खुश हो रहे थे राम मंदिर के फैसला पे, अब उनको ही गरियाने लग रहे हो। अच्छा ये बताइए, ये पुष्पिंदर कुलश्रेष्ठ आरएसएस का है, आरएसएस का पत्रकार है, वो दैनिक जागरण का नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं पुलवामा वो पहलगांव का जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार है, देश का शासन प्रशासन है, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई? भारत सरकार, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, सीआरपीएफ आपकी, बीएसएफ आपका, सेना आपकी, आपको सुरक्षा मुहैया तो करा। अमरनाथ यात्री जहाँ, उनको सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? सुरक्षा तो देते हैं ना। कहाँ बे, 2 लोग नहीं थे वहाँ, गोली कांड हुआ, इसका मतलब खुला मैदान था। वो कौन लोग हैं जो अंदर की खबर बाहर पहुंचा रहे हैं? वो तो सेना की वर्दी में आए थे आतंकवादी। भाई सेना की वर्दी में आए, वो आखिर कहाँ से आए थे? पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, तो कैसे आए? बॉर्डर तो पूरा बैरिकेटिंग हुआ पड़ा, पूरा जो है तार लगा हुआ है, तार से कूद करके आए, वहाँ के एयरपोर्ट से आए नहीं आए, एयरपोर्ट पर उतरे नहीं। आखिर उनके पास हथियार कहाँ से गया? ये सब जांच का विषय है। आप ये कहना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल हो गया पूरी तरह से? एकदम पूरी तरीके से फेलुअर है। जैसे पुलवामा में फेलुअर हुआ था, वैसे यहाँ फेलुअर है। कुछ न कुछ तो है, झोल है कुछ न कुछ ऐसे अंदर बैठे हुए हैं विभीषण, कुछ ऐसे जासूस बैठे हुए हैं जो खबर लीक कर रहे हैं। उनकी पहचान होनी चाहिए। ये घटना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और इतनी निंदा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान पर अटैक करने का मैं पूर्व सैनिक हूँ, सरकार ऐलान करे हिंदुस्तान के जितने पूर्व सैनिक हैं असलहा लेके पाकिस्तान के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे। अब दुख की घड़ी में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देशवासियों से कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद का चक्कर छोड़िए, और देश के जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो या बजरंग दल हो, अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो इनको अपने गांव में घुसने मत दीजिए, इन्हें जूते मार के भगा दीजिए।